हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को समझेंगे अच्छे से और कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ट्रायंगल क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल है। चारों तरफ से क्या है? तीनों तरफ से क्या है? बंद है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, तीन वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं? हम कोनों को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और तीन हाइट होता है। एक हाइट यहाँ से खींच लिया हमने, एक हाइट यहाँ से खींच लिया और एक हाइट यहाँ से खींच लिया। ठीक है, ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तीन एंगल्स, एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा और एक एंगल यहाँ होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल होते हैं साइड के आधार पर। ठीक है, बेसिस ऑफ साइड। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। ठीक है, फिर होता है आइसोसेल्स, फिर होता है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों हाइट बराबर होती हैं। ठीक है, आइसोसेल्स क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और उन भुजाओं के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। जैसे देखो, ये अगर भुजा इसके बराबर है, इसके ठीक सामने वाला एंगल और इसके ठीक सामने वाला एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ना साइड बराबर होती है और ना ही कोई एंगल बराबर होता है। तीनों साइड क्या होती है? अलग अलग होती है। चलो इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या होंगे? आपस में बराबर। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर। जब तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों साइडों के आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, इन साइडों के ठीक सामने वाले एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट ये है स्केलन ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड क्या होंगे? अलग अलग। मान लो ये साइड ए है तो ये क्या होगी? बी। इसकी साइड क्या होगी? सी। इस साइड, इसमें क्या होगा? इक्वेटर में ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है। इसमें अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। किसमें? आइसोसेल्स में। आइसोसेल्स, ये इक्विलैटरल, ये है स्केलन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। एंगल के आधार पर कितने ट्रायंगल होते हैं? एंगल के आधार पर तीन ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण में कोई ना कोई कोण क्या हो? न्यून कोण हो। या फिर एक ये हो, या फिर ये हो, या फिर ये हो। तीनों कोण में कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? न्यून होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, या फिर वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। फिर आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। ठीक है, एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल, वो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एंगल। कल हम पढ़ेंगे सर्वांग सम और सिमिलैरिटी के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब फॉर दिस।